सुशांत और रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। इन खुलासों पर रिया के कई झूठ भी सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह और रिया की दोस्त स्मिता पारिक ने भी सुशांत के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, कुछ सच सामने रखे हैं। सुशांत सिंह मौत मामले में अभी की जो बड़ी खबर है वो ये कि सुशांत और रिया की दोस्त स्मिता पारिक का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत के बाद रिया ने मुझे फोन किया था। रिया ने कहा था कि मुझे लगता है ये मर्डर है। और अब सीधे मेरे साथ स्मिता पारिक जुड़ गई हैं, जो सुशांत और रिया चक्रवर्ती दोनों की ही दोस्त हैं, जिन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण खुलासा किया है। स्मिता पारिक जी, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। देखिए, आज आपसे बात करना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने बताया कि जब रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत की खबर लगी तो सबसे पहले उन्होंने आपको फोन किया और कहा कि उन्हें लगता है कि ये मर्डर है। क्या बातचीत हुई थी उस दिन आपकी? नहीं। सबसे पहले तो मैं आपकी पहला ही स्टेटमेंट खारिज करना चाहूंगी। मैं सिर्फ सुशांत की दोस्त हूँ और रिया से मेरा कम्युनिकेशन सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि मैं सुशांत की दोस्त हूँ। जी, तो आप ये बार बार प्लीज हाईलाइट ना करें कि मैं रिया और सुशांत दोनों की दोस्त हूँ, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सुशांत के मर्डर के केस के तुरंत बाद रिया ने मुझे फोन नहीं किया था। आपका इसमें रिसर्च आई थिंक अधूरा है क्योंकि मैंने बहुत बात। अच्छा, आप बता दीजिए स्मिता, आप बता दीजिए आपको कब फोन किया रिया ने और क्या कुछ कहा? 7 जुलाई के दिन उनका मुझे फोन आया था, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 3-3.5 हफ्तों के बाद। और उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है उसने ऐसे क्यों किया एंड ऑल। तब तक तो वो सुसाइड थ्योरी पे ही जोर दे रही थी और मैं ही उन्हें कह रही थी कि ये बिल्कुल सुसाइड नहीं, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ सुशांत को, ये सुसाइड बंदा कर ही नहीं सकता। और इसीलिए उनकी फैमिली भी बहुत ही शॉक में थी कि ऐसा कदम वो कभी नहीं उठा सकते। उसके बाद जब मेरी अभी रिसेंटली उनसे बात हुई तब उन्होंने कहा कि मैंने इतने दिनों सारे डॉट्स मिलाए हैं और मुझे भी अब लगता है कि ये एक मर्डर केस है और मुझे भी अब लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। हालांकि उनकी बहुत सारी बातों में बहुत सारे लूपहोल्स ये है कि एक तो वो कहती है कि मैं बहुत प्यार करती थी सुशांत को, हम दोनों शादी करने वाले थे वगैरह वगैरह, लेकिन सुशांत ने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा अहम बातें उनसे शेयर ही नहीं की थी। तो ये कैसा रिलेशनशिप है मुझे नहीं समझ में आता कि जहाँ पर अगर आप लिव इन कर रहे हैं, शादी के प्लान कर रहे हैं और इतने ज़्यादा सीक्रेटिव चीज़ें, इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें जिन्होंने सुशांत को बहुत परेशान किया है इमोशनली, उन्होंने उनसे शेयर ही नहीं की। तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है उस दिन उस चैनल को कि मुझसे सुशांत बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते थे। तो क्या हम इससे ये हल निकालें कि शायद सुशांत भी डबल माइंडेड होंगे उनके बारे में, क्योंकि अगर वो उन्हें प्यार करते होते उस तरह से जैसे एक मोहब्बत होती है, एक इश्क होती है, तो वहाँ पे फिर कोई दीवार नहीं होती, वहाँ पर कोई छुपाव नहीं होता, बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है। आप जो सोच रहे हैं इवन आप नहीं बता रहे होते हो तो सामने वाला बंदा समझ जाता है आपकी आंखों को पढ़कर, आपकी भाषा से, आपकी आवाज के बिहेवियर के चेंज से। तो वो सब अगर रिया नहीं पता लगा पाई तो मेरा तो सवाल ये है कि स्मिता पारिक, आप क्योंकि आपके मैंने कुछ ट्वीट्स देखे जिसमें मुझे आपने कई तरह के सवाल भी उठाए और आप अभी मेरे साथ भी बातचीत के दौरान ये कह रही हैं कि मुझे बहुत सारे लूप होल्स ऐसे देखने को मिले जो इस रिश्ते पर ही सवाल उठा रहा था। आपको क्यों ऐसा लगा कि कुछ रिया चक्रवर्ती जो है वो छिपा रही है या फिर इस रिश्ते को लेकर वो कुछ झूठ बोल रही हैं? क्योंकि सीबीआई के सामने भी जब उनसे सवाल इससे जुड़ा किया गया तो उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। मुझे आप ही बताइए, आप मैरिड हैं? सॉरी, मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ। तो अगर आप मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप एक आदमी और एक औरत की तभी चल सकती है पैरेलल सालों तक जब दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो, बहुत प्यार हो और सबसे बड़ी चीज कोई चीज छुपाई न जा रही हो। और आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, अगर मेरा होने वाला हस्बैंड या फियांसे मुझसे कुछ चीजें छिपा रहा है और वो मुझे पता है